स्कूल इलेक्शन के कंडक्शन के बाद जब मैं घर पहुंचा तो क्या देखता हूँ, अंदर से ठहाकों की आवाज़ आ रही है। ठहाकों की आवाज़ निश्चित ही निष्ठा के बैच के कुछ उसके फ्रेंड्स आए होंगे, मुझे ऐसा लगा। एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग राहुल, हमारे कवि महोदय हैं, वो कुछ दिन पहले आए थे, मुझे लगा कि शायद फिर से आए होंगे। लेकिन जब आदित्य की हंसी मैंने सुनी तो मुझे लगा हाँ, आज तो आदित्य आया है। आज मैं आपसे मिलवाना चाहता हूँ हमारे स्कूल के एक्स कैप्टन, और ये पिछले वाले कैप्टन नहीं, उससे पिछले वाले कैप्टन आदित्य से, और अशोका हाउस के कैप्टन कार्तिक और वाइस कैप्टन निष्ठा से। जानते हैं आज के स्कूल इलेक्शन के बारे में उनके क्या विचार हैं, जो चुन के आए हैं नुमाइंदे, उनके बारे में वो क्या कहते हैं, उनका क्या आकलन है उसके बारे में। कुछ पुरानी यादों की जुगाली करेंगे उनके दौर की, और देखते हैं कि उनके क्या विचार हैं आज के बारे में। अगर इन्हें एक फ्रेम में लूं तो आज ये इस रूप में बैठे हैं, बिल्कुल सेंटर में हमारे स्कूल कैप्टन आदित्य सांगवान, और इधर चलें तो कार्तिक अशोका हाउस के कैप्टन, और यहाँ हैं निष्ठा, और ये है अशोका हाउस की वाइस कैप्टन। तो सबसे पहला सवाल आज के इलेक्शन के बारे में हम तीनों से जान लेते हैं। आज स्कूल इलेक्शन था और जयदीप सांगवान आज चुने गए हैं एज अ स्कूल कैप्टन, रश्मि चुनी गई है वाइस कैप्टन। सर, जैसा आपने बताया कि जो मार्जिन है जयदीप और रश्मि के बीच में, दोनों ही अच्छे कंटेस्टेंट्स थे, अच्छे स्टूडेंट्स हैं। मैंने स्टार्टिंग से देखा, मेरे जूनियर्स रहे हैं। हालांकि जयदीप के साथ मेरा एक अच्छा बॉन्ड था, बट जो मार्जिन इनका है मेरे टाइम पे वो कुछ ज़्यादा था। मेरे 422 वोट्स थे और जो वाइस कैप्टन थे हमारे उसके 48 वोट्स करता था। फिर बीच में मेरा एक और दोस्त आया। फिर बीच में कई बातें मैंने ऐसे की जो किसी को नहीं पता। मैं अकेला ऑफिस में जाता था, वो क्राइटेरिया वाला फिट करवाया कहीं ना कहीं पे। हाँ हाँ। फिर बीच बीच में डर लगने लगा, तो मैंने प्रवीण मैम से बात की, आपसे बात की। फिर मैं आप लोगों को ये दिखा रहा था कि वो मेरे को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उनको ये दिखा रहा था कि आप लोग इन्फ्लुएंस कर रहे हो। बट कहीं ना कहीं पे मैं अकेला था जो दोनों पार्टी को इन्फ्लुएंस कर रहा था। पॉलिटिक्स का पहला रूल यही है, जो किसी का नहीं होगा वही अच्छा पॉलिटिशियन होगा। और मुझे याद है प्रेस से मिलिए कार्यक्रम में बड़े कटाक्ष भरे प्रश्न थे, जिनको बहुत ही लाइट हार्टेड आपने लिया और बड़े हंसी मजाक में टालते हुए उनके आंसर्स दिए। जी सर। जी चलिए कार्तिक, अपने बारे में बताइए। आपका अशोका हाउस के कैप्टन रहे आप, कितना मार्जिन रहा वाइस कैप्टन जो सामने बैठी हैं उनसे? मेरे वाइस कैप्टन के बीच में सिर्फ 3 वोट्स का मार्जिन था। ओके। और हम दोनों ने क्या किया था कि अपने अपने वोट्स, हमारा जो कोऑर्डिनेटर बना था तरुण भैया, उनको दिए थे। अच्छा। और उन्होंने हम दोनों के नाम पे हमारी वोट्स दी थी। बहुत ही रिस्की मामला था, एक दो वोट इधर उधर हो जाते तो पोस्ट पता नहीं कहीं चली जाती। लेकिन आप लोगों का जो आपस में कोऑर्डिनेशन था वो प्रेज वर्दी है, आज भी याद करते हैं। लगता ही नहीं था कौन कैप्टन है कौन वाइस कैप्टन है। हाँ, स्कूल कैप्टन लगता था कि स्कूल कैप्टन कौन है। हम तीनों इलेक्शन के टाइम पे इकट्ठे ही वोट मांगने गए थे। कैप्टन, वाइस कैप्टन, स्कूल कैप्टन, जिसको वोट दे दो ठीक है। मुझे भी डर था कि अगर आदित्य स्कूल कैप्टन नहीं बनेगा तो हाउस कैप्टन बन जाएगा, तो हम लोग कहाँ जाएंगे। तो ठीक है, ये स्कूल कैप्टन बन गया हम, क्योंकि हम तीनों अशोका हाउस की वाइस कैप्टन बनी है दीक्षा डाला। मेरी जूनियर है, मैं उसको अच्छे से जानती हूँ, बहुत अच्छे से वो अपनी ड्यूटी निभाएगी। बस एक ही मैसेज है आपके लिए कि बहुत ज़्यादा एंजॉय करना अपनी इस ड्यूटी को, अपने अच्छे से काम करना और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई पर भी फोकस रखना। चलिए, और अशोका हाउस के कैप्टन बने हैं परम। मैसेज तो पहले एज अ कैप्टन परम के लिए यही रहेगा कि सबको एक कोऑर्डिनेशन के साथ चलाए पूरे हाउस को। और वही बात है कि टॉप पे आया नहीं, हमारे सेशन में भी ना, नकुल और के सेक्शन में भी नहीं आया। तो सर वो हम ये कहना चाहें कि इस बार फर्स्ट पोजीशन आए। और ऐसे हम तीनों, अच्छा आप तीनों अशोका से हैं? वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। टॉप पे तो आना चाहिए। हाँ हाँ इच्छा है कि एज अ गेस्ट हम लोग भी हमारे हाउस की पार्टी में बुलाए कब जाएं। उठाया नहीं है, कई साल हो गया उसका, वो उठाना चाहिए। चलिए चलिए, हाउस पार्टी एंजॉय। अब बात करते हैं स्कूल कैप्टन के बारे में कि अब जो स्कूल कैप्टन है उसके लिए हमारे पिछले स्कूल कैप्टन क्या मैसेज देना चाहेंगे? अब जो स्कूल कैप्टन है जेडी और उनकी टीम इंक्लूडिंग द वाइस कैप्टन एंड कोऑर्डिनेटर, मेरे सर फर्स्ट सजेशन आपको जब भी ऑफिस में रखो, मैंने यही चीज सीखी थी कि एक ये शक्ति प्रदर्शन नहीं करना है कि सारे इकट्ठे हुए हैं और चलते हैं। उससे कुछ नहीं होगा, आराम से जाओ, पोलाइटली अपनी बात रखो, अच्छे से। ऑल द बेस्ट बोल दीजिए तीनों एक साथ। ऑल द बेस्ट। नहीं, ओके।